नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है नरु बिजुला। यह कहानी लगभग 15वीं शताब्दी की है। उत्तराखंड की गढ़वाल के उत्तरकाशी जनपद के तिलोद गांव के दो भाई थे। दोनों अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। एक बार बाड़ाहाट उत्तरकाशी में माघ का मेला लगा था। उसमें दोनों भाई भी गए थे। उन दोनों भाइयों को वहां एक सुंदर कन्या के दर्शन हो गए, नजरें मिली और दोनों भाई उस कन्या को दिल दे बैठे। युवती भी नज़रों ही नज़रों में इजहार कर वापस लौट आई। दोनों भाइयों ने जब उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह यमुना पार रवाई क्षेत्र के डख्याट गांव की है। उन दिनों यमुना और गंगा क्षेत्र के लोगों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। उनका आपस में किसी भी तरह का रिश्ता भी नहीं होता था, लेकिन उन दोनों भाइयों ने किसी की परवाह किए बिना डख्यात गांव पहुंचकर उस युवती का अपहरण कर लिया और उसे कुठार यानी कि अनाज रखने का बक्सा उसमें बंद कर अपने गांव तिलोद लेकर आ गए। उस दौर में दुश्मनों के गांव में जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना और उस तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। उस दौर में न तो सड़कें थी न वाहन था, फिर भी उन दोनों भाइयों ने इस काम को बड़ी चतुराई और बहादुरी से अंजाम तक पहुंचाया। जब डख्यात गाँव में युवती के अपहरण की बात फैली तो पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए और बात जब फैलने लगी तो यमुना घाटी के लोगों ने गंगा घाटी वाले लोगों के द्वारा की गई इस घटना के कारण उनके साथ जंग का ऐलान कर दिया और सैकड़ों लोग उन दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए हथियार लेकर निकल पड़े और रवाई की सीमा पर ज्ञानसू पहुंच गए। सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही यह सूचना उन दोनों को मिली कि रवाई के लोग ज्ञानसू में पहुंच गए हैं तो दोनों भाइयों ने अपने गांव के सभी लोगों को अन्न धन के साथ ढूंढा के उदलका गांव की ओर रवाना कर दिया। सुबह होते ही दोनों भाइयों ने गंगा नदी पर बने झूला पुल को काट दिया और गांव के सभी लोगों को सुरक्षित कर खुद दोनों भाई सिल्याड़ गांव चले गए, जहां पर उन्होंने पत्थरों का एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया जो आज भी मौजूद है। अपनी पत्नी और गांव के सभी लोगों को सुरक्षित कर दोनों भाई अकेले ही उन लोगों से लड़ने पहुंच गए और अकेले ही उन लोगों से युद्ध जीत लिया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। पर वे लोग अपने साथ कुछ सामान लेकर चले गए जो आज भी उनके वंशजों के पास निशानी के रूप में मौजूद है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई और वे अपनी पत्नी के साथ तिलोद गांव में आनंद से रहने लगे। इनका घर आज भी तिलोद गांव में सुरक्षित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।